रावण अशोक वाटिका में सीता जी को अनेक प्रकार से साम दाम दंड भेद दिखलाकर समझा रहा है कि एक बार तो मेरी ओर देखो, मैं सारी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा। जानकी जी तिनके की आड़ करके कहती हैं कि हे रावण, तू सिर्फ जुगनू के प्रकाश की तरह है जिससे कमलिनी कभी नहीं खिल सकती। तू तो बड़ा निर्लज्ज है जो मुझे अकेला देखकर हर लाया। तब रावण क्रोधित होकर अपना चंद्रहास खड्ग लेकर सीता जी को मारने दौड़ता है। तभी मंदोदरी नीति कहकर रावण को समझा बुझाकर रोकती है। तब रावण राक्षसियों के झुंड को बुलाकर उन्हें सीता जी को भय दिखलाने को कहता है और 1 माह बाद पुनः आने को कहता है। जब रावण अपने घर चले गया तो इधर राक्षसियों के समूह विकराल रूप धरकर सीता जी को भय दिखला रही हैं। एक राक्षसी जिसका नाम त्रिजटा था, जिसकी श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रीति थी और जो विवेक में निपुण थी, उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया। अब त्रिजटा कौन थी? एक बूढ़ी राक्षसी थी। कहते हैं कि यह विभीषण जी की पुत्री थी। उसमें तीनों गुणों से जटित होने के कारण इसका नाम त्रिजटा पड़ा। कौन से 3 गुण हैं? रामचरण रति, व्यवहार निपुणता और विवेक, ये 3 गुण हैं। रामचरण में त्रिजटा का प्रेम है, इसी से सीता जी की सेवा करने को कहती है। वह जानती है कि हरि भजन ही सत्य है और सब जगत व्यवहार असत्य है। दूसरा गुण इसका व्यवहार निपुणता है। स्वप्न सुनाकर सीता जी की सेवा का उपदेश करना, यह व्यवहार में निपुणता है। और त्रिजटा का तीसरा गुण विवेक है। इनकी सेवा से ही कल्याण होगा, यह जानना ही विवेक है। त्रिजटा विवेक में निपुण है, इसी से सबका उसने हित किया और उसने सभी राक्षसियों को बुलाकर अपना सपना बताया। कौन सा सपना बताया? त्रिजटा ने स्वप्न में देखा कि बानर ने लंका जला डाली और राक्षसों की सारी सेना मार डाली। यह स्वप्न त्रिजटा को श्री राम जी की इच्छा से हुआ। झूठे ही स्वप्न बनाकर उसने नहीं कहा, क्योंकि भक्त जब बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ जाता है तब प्रभु ही उसकी रक्षा का उपाय रच देते हैं। त्रिजटा को स्वप्न हुआ और वह भी प्रातःकाल। वह जानती है कि प्रातः काल का स्वप्न प्राय सत्य होता है। और त्रिजटा कहती है कि मैंने आज बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा, जिसका फल है रावण का नाश और सीता जी के पति की विजय। यह सुनकर राक्षसियां भयभीत हो गई और उन्होंने उससे पूछा कि क्या स्वप्न देखा। तब त्रिजटा ने स्वप्न सुनाया कि एक बानर ने लंका जला डाली और राक्षसों की सारी सेना मार डाली।
10 सिरों वाला रावण गधे पर सवार है, नंगा है, उसके सिर मुड़े हुए हैं और 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और लंका मानो विभीषण जी ने पाई है। तिरजटा ने स्वप्न के वृत्तांत नहीं सुनाए, केवल स्वप्न देखना कहा। और जब राक्षसों ने कहा होगा कि रावण के जीते जी हमारा अहित कौन कर सकता है, तो इस पर उसने स्वप्न का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। क्योंकि लंका जलाना अगम है, लंकापुरी दुर्धर्ष है, रावण त्रिलोक्य विजयी है, ऐसी भी लंका को रावण के रहते एक बंदर कैसे जला डालता है। राक्षसियां तिरजटा से पूछ रही हैं। तिरजटा ने जो स्वप्न में कहा उसमें सेना का मरना प्रथम कहकर तब रावण का मरण कहा। ऐसा प्राय होता है, सब राजाओं की लड़ाइयों में ऐसा ही होता है। यहां तिरजटा ने 10 बातें कही, जो स्वप्न की बातें उसने बताई। लंका दहन, सेना का वध, खंडित भुजाएं, विभीषण को राज्य देना, विजय की घोषणा, सीता मिलाप, खराड़ू यानी गधे की सवारी, नग्न मुंडित सिर और दक्षिण दिशा को गमन। इसमें से पहले 6 जो स्वप्न के लक्षण उन्होंने बतलाए वो सत्य हुए, लेकिन जो अंतिम 4 हैं, खर आरूढ़ यानी गधे की सवारी, नग्न मुंडित सिर और दक्षिण दिशा को गमन, ये तो हुआ नहीं। यहां पर शंका तो प्रश्न तो उठता है। तो इसका यही उत्तर है कि जब अंगद ने प्रतिज्ञा की तब सब ने उसका पांव हटाना चाहा, लेकिन किसी से नहीं हटा। इससे रावण की हार हुई। हारने पर गधे पर चढ़ाने की रीति है। रावण की यह हार मानो गधे पर सवार होना है, इसीलिए खरारूढ़ का जो लक्षण है यहां पर वो सत्य हुआ। अंगद ने हाथ पटका तब रावण की सभा में सारे सभापति गिर पड़े, उनकी मर्यादा जाती रही और सारे नग्न हो गए, यानी लज्जा मर्यादा सब उनकी खत्म होगी। अतः यह नग्न होना ही हुआ। और रावण के सिर से मुकुट भी गिर पड़े। इनमें से कुछ को अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम के पास आकाश मार्ग से भेज दिए। उसका सिर शोभाहीन हो गया। यह सिर का मुंडन होना हुआ। और जो चौथा लक्षण है उसका समाधान यही है कि दक्षिण दिशा से मरण कहा, क्योंकि मृतक का पैर दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। जीवित मनुष्य दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोते। तिरजटा आगे कह रही हैं, नगर में रघुवीर की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। भाई, जिसका राज्य होता है उसकी दुहाई फिरती है, यानी उसके विजय एवं राज्य की घोषणा डंके की चोट पर की जाती है। सब निशाचर सेना को मारकर विजय घोषणा की और इस प्रकार विभीषण को राज्य दिया। कहने का तात्पर्य कि तुम सब इनको दुख देती हो। किसको दुख देती हो? राक्षसियों से कह रही है तिरजटा
कि जब प्रभु इनको बुलाकर पूछेंगे, ये सब हाल उनसे कहेंगी, तब तुम राक्षसियों की क्या दुर्दशा होगी ये जान लो। कहने का भाव कि त्रिजटा कह रही हैं कि यह स्वप्न सत्य होगा, हमने प्रातः काल में अभी देखा है। त्रिजटा की बात सुनकर तब वे राक्षसियां सब जहां तहां चली गई। तब श्री सीता जी मन में चिंता करने लगी कि 1 महीना बीतने पर नीच निशाचर रावण मुझे मारेगा। अब प्रश्न उठता है कि राक्षसियां इधर उधर क्यों चली गई? क्योंकि उनको लगता है कि सीता जी राक्षसों को देखकर भय खाती हैं, इसलिए वहां से इधर उधर चल दी और त्रिजटा अपने घर चली गई। तो त्रिजटा ने तो राक्षसों को सीता जी की सेवा करने को कहा था और वे सब चली गई। इनका पास से चला जाना यही बड़ी सेवा है, क्योंकि वे रावण की आज्ञा से सीता को भय दिखला रही थी। पास रहने से सीता जी को उनका भय रहता, पास न रहेंगी तो भय जाता रहेगा। कहते हैं उपद्रवी उपद्रव न करे, यही उसकी सबसे बड़ी सेवा है। अतः वे सब भय दिखाना छोड़ चली गई, यही उनकी सच्ची सेवा है। अब सीता जी को सोच क्यों हुआ? सोच उन्हें मरने का नहीं, सोच इस बात का है कि महीना भर बीत जाने पर रावण आएगा और हमें मारेगा ही मारेगा। तब तक हमको विरह सहना पड़ेगा, जो हमसे अभी भी सहा नहीं जा रहा है। 1 महीने तक वो विरह कैसे सहेगा? तब श्री सीता जी त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोली, हे माता, तू मेरे दुख की साथिनी है। मैं शरीर छोड़ दूं, इसका शीघ्र कुछ उपाय कर दे। विरह अत्यंत कष्टदायक है, अब सहा नहीं जाता। श्री सीता जी हाथ जोड़कर उपकार जनाती हैं, क्योंकि जो बात करने को वे कहती हैं वह दुष्कर अगम है। त्रिजटा उसे न करेगी। वह कैसे कहेगी कि लो हम चिता लगाए देते हैं, तुम जल जाओ। इसी से हाथ जोड़कर विनय करती है। अगम बात इसी तरह मांगने की रीति है। कहने का भाव कि लंका भर में विपत्ति का साथी तेरे अतिरिक्त दूसरा नहीं है, इसी से तुझसे मैं विनय करती हूँ। हे माता, जैसे तू मेरी एक विपत्ति काटकर मेरी विपत्ति में सहायिका हुई कि स्वप्न सुनाकर राक्षसों का निवारण किया, वैसे ही मेरी दूसरी विपत्ति के निवारण में सहायक बन। दूसरी कौन सी विपत्ति है? सीता जी कहती हैं कि हे माता, लकड़ी लाकर चिता बनाकर रच और फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, मेरी प्रीति सच्ची कर दे। रावण के सूल के समान वचनों को कानों से कौन सुने। पति के वियोग में सती का मरण होना मंगल है। जैसे उत्साह से लोग मंगल रचना रचते हैं, वैसे ही मेरे निमित्त उत्साह से तू चिता रच दे। क्योंकि कोई संबंधी ही चिता में अग्नि लगाता है। तभी सीता जी त्रिजटा से कह रही हैं कि तुम मेरी माता के समान हो।
क्योंकि शरीर माता से मिलता है और तुमने इस समय राक्षसियों से बचाकर मुझे मानो दूसरा जन्म दिया है। अतएव तुमको दग्ध करना उचित है। तुम मेरी चिता में आग लगा दो। यहां त्रिजटा को सयानी कहने का भाव कि सीता जी कह रही हैं कि हे माते, कि तुम जानती हो कि पति विहीन स्त्री का जीवन व्यर्थ है। तुम जानती हो कि तन छूटने से ही प्रीति सत्य होगी, अन्यथा यह तो बड़ी झूठी है। श्री सीता जी के वचन सुनते ही त्रिजटा ने चरण पकड़कर समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। जब सीता जी ने हाथ जोड़कर त्रिजटा को माता कहा, तब उसने चरण पकड़कर बताया कि आप तो मेरी स्वामिनी हैं, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं। आज्ञा न मानने के लिए अपराध क्षमा हेतु उसने चरण पकड़े और चरण पकड़कर कहती है कि श्री राम जी आएंगे, राक्षसों को मारकर तुम्हें ले जाएंगे, तुम धैर्य धारण करो। विरह बड़ा भारी है। जब समझाने से संतोष न हुआ, तब त्रिजटा बोली, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि में आग नहीं मिलती। ऐसा कहकर वह अपने घर चल दी। त्रिजटा यहां पर आग न मिलने का बहाना बना रही है और सीता को सुकुमारी कहकर यह जता रही है कि तुम्हारा शरीर अग्नि का ताप सहने योग्य नहीं है, यह तो अत्यंत कोमल है। माता के लिए पुत्री कोमल ही है, चाहे उसकी जो भी अवस्था हो। श्री सीता जी तो यूं ही कोमल हैं, उस पर भी इस समय वे विरहजन्य शोक से अत्यंत क्षीण हो गई हैं। सीता जी को एक भोली भाली कन्या की तरह बहलाने फुसलाने में कितना वात्सल्य है। त्रिजटा ने विचार किया कि जब तक मैं यहां रहूंगी तब तक ये ऐसे ही विलाप करती रहेंगी। ये बड़ी बुद्धिमान है, जो मैं यहां ठहरी तो ये अग्नि मिलने का कुछ उपाय अवश्य बताएंगी, तब कुछ कहते न बनेगा और आज्ञा भंग होगी। अतः यह कहकर कि अग्नि न मिलेगी, वह तुरंत वहां से चल दी। विपत्तियों में एकमात्र जो साथनी थी वह भी चल दी। अतः आतुर होकर श्री सीता जी कहती हैं कि हे विधाता, तू ही मेरे विपरीत हो गया, न अग्नि मिलेगी न सूल मिटेगा। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई देते हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्र अग्निमय है, पर मानो मुझे अभागिनी जानकर आग नहीं गिराता। यह विधाता की प्रतिकूलता दिखाती है कि अंगारे दिखाता है पर देता नहीं। आकाश अग्नि से भरा हुआ बैठा है, पर आग नहीं उगलता। तब सीता जी जिस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, उसी को संबोधन करती हुई कहती हैं कि हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, अपना नाम सत्य कर और मेरा शोक दूर कर। श्री सीता जी इस समय बड़ी विरहाकुल हैं। इससे जड़ पदार्थ वृक्ष को सुनने को कहती हैं, क्योंकि पेड़ तो परोपकारी होते हैं। इसी से अशोक को कहती हैं कि तुम परोपकारी हो,
उस पर तुम्हारा नाम अशोक है। अपने नाम की लज्जा सबको होती है। मेरे दुर्भाग्य की ओर दृष्टि न कर, किंतु अपने नाम की ओर देख और चंद्रमा की तरह न कर। मुझे शोक रहित करके अपने नाम की सत्यता प्रकट कर। कहने का भाव कि तेरे पास अनल बहुत है, उसकी वृष्टि कर दे, उसी से मेरा शरीर भस्म हो जाए। मुझे लकड़ी जुटाकर चिता भी न बनानी पड़े, न उसमें आग लगाकर स्वयं जलना पड़े। क्योंकि अशोक के नए कोमल पत्ते निकले हुए हैं, जिनका रंग अग्नि के समान है। इसीलिए सीता जी कह रही हैं कि तू मुझे अग्नि दे और मेरे शरीर का अंत कर दे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मरने के तो उपाय बहुत हैं, तो सीता जी सबसे अग्नि ही क्यों मांगती हैं? अग्नि इसीलिए मांगती हैं कि सती अग्नि में जलकर मरती है। जहां बिंब है वहीं प्रतिबिंब जाकर मिलना चाहता है। बिंब अग्नि में है और सीता जी पहरे में है। समुद्र में जाकर डूब नहीं सकती, कोई उन्हें मांगने पर अस्त्र शस्त्र भी नहीं देगा। यहाँ हनुमान जी अशोक पर मुद्रिका लिए बैठे हैं और सबसे अग्नि मांगते मांगते जब अशोक के पास भी जाती हैं तो स्वाभाविक है कि दृष्टि ऊपर करेंगी। दृष्टि ऊपर करेंगी तो ऊपर बैठे हुए हनुमान जी दिखाई देंगे और जो अंगूठी लाए हैं वे वहां से गिरा देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है, सब प्रभु की इच्छा है। इस प्रकार सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी गिरा दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह सोचकर श्री सीता जी हर्षित हो उठकर उसे अपने हाथ में ले लिया। तब उन्होंने श्री राम नाम अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर मुद्रिका देखी। भाव कि अग्नि के धोखे अंगूठी मुट्ठी में ली। जब सीता जी को गर्म न लगी तब मुट्ठी खोल कर देखा। क्या देखा? यह तो मुद्रिका थी। और जब अच्छी तरह देखा तो उसमें राम नाम अंकित पाया। श्री सीता जी अंगूठी को पहचान कर आश्चर्यचकित होकर देख रही हैं। हर्ष और विषाद से मन में व्याकुल हो रही हैं। श्री रघुनाथ जी तो अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। मुद्रिका देखकर सीता जी को हर्ष इसलिए हुआ कि वह अपने प्राणपति के हाथ की शोभा बढ़ाने वाली मुद्रिका पहचान गई और उनको प्रियतम के मिलने का सा सुख हुआ। और विषाद क्यों हुआ कि यह अंगूठी राक्षसपुरी में कैसे आई? क्या इसके पीछे कोई कपट भाव है? यह सोचकर उन्हें विषाद हुआ और यह सोचकर अकुलाने लगी कि अब क्या प्राणनाथ से सदा के लिए वियोग हो जाएगा। सीता जी श्री राम जी का प्रभाव जानती हैं कि वे अजेय हैं, क्योंकि ईश्वर को कोई जीव कैसे जीत सकता है। वे जानती हैं कि माया से ऐसी मुद्रिका नहीं बन सकती, क्योंकि ये सब माया से परे है। सब माया इनकी माया के भीतर है, तो कोई ऐसी माया से मुद्रिका कैसे बना सकता है। जब श्री सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही हैं
उसी समय श्री हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे रामचंद्र जी के गुण वर्णन करने लगे, जिसके सुनते ही सीता जी का दुख दूर हो गया। मन में अनेक प्रकार से विचार करने का भाव कि सीता जी सोच रही हैं कि यहाँ पर यह मुद्रिका आई तो आई कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मण फल फूल लेने गए हों, श्री राम जी सो गए हों, कोई पखेरु उनके हाथ से मुद्रिका ले आया हो। श्री राम जी हमारे हरण का अपराध समझ कहीं उनको त्याग न दिया हो, तब अकेले सोते कोई मुद्रिका चुरा लाया हो। यह भी सोच रही हैं कि कहीं हमारे वियोग में उन्होंने प्राण तो छोड़ न दिए, तब कोई मुद्रिका उठा लाया हो। व्याकुल होकर वे ये भी सोच रही हैं कि कहीं मैं दिवा स्वप्न तो नहीं देख रही हूं। और जब हनुमान जी मधुर वाणी में श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करने लगे, तो सीता जी कान और मन लगाकर सुनने लगी। श्री हनुमान जी ने आदि से ही, यानी जन्म से ही, बालकांड से ही सब राम कथा कह सुनाई। बालकांड से अरण्य कांड तक जितनी कथा श्री जानकी जी की जानी हुई थी, हनुमान जी ने वह सब कथा कही। और उसके आगे जैसे सीता हरण हुआ, जिस रीत से श्री राम जी माया मृग को मारकर आश्रम पर आए और जानकी जी को न देख कर विरह से व्याकुल हो विलाप करते चारों ओर ढूंढते फिरे, वह सब बातें कही। फिर जटायु और सबरी की सदगति, दूतों का चारों दिशाओं में भेजा जाना, और उनमें से एक दूत का संपाति के बतलाने पर समुद्र को लांघ कर लंका में पहुंचकर घर घर ढूंढते हुए विभीषण जी से पता लगने पर अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता जी का दर्शन पाना और श्री रामचंद्र जी के बताए हुए चिन्हों से उनको पहचानना और अशोक वृक्ष से मुद्रिका का गिराना, यह सब कथा उन्होंने कही। कथा कहकर जब हनुमान जी चुप हो गए, तब श्री सीता जी ने कहा, जिसने कानों को अमृत के समान लगने वाली सुंदर कथा कही, हे भाई वह प्रकट क्यों नहीं होता? तब हनुमान जी उनके पास चले गए। हनुमान जी को देखकर उनके मन में आश्चर्य सहित भय हुआ और सीता जी मुंह फेर कर बैठ गई। अब प्रश्न है कि हनुमान जी को देखकर सीता जी मुंह फेर कर क्यों बैठ गई? क्योंकि सीता जी ने कथा सुनी मनुष्य की बोली से और प्रकट हुआ बानर। सोचने लगी कदाचित यह रावण है जो छल कर रहा है। यही विस्मय हुआ और उन्होंने तुरंत मुंह फेर लिया। तब हनुमान जी ने कहा, हे जानकी माता, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की शपथ करके सत्य कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने यह तुम्हें निशानी दी है। कहने का भाव कि इसे देखकर श्री जानकी जी को विश्वास होगा, हमारा दास जानेंगी, सो आप इसी से निश्चय कर लें। हनुमान जी सीता जी से कह रहे हैं कि हे माता, यह अंगूठी अशोक वृक्ष ने नहीं दी है। अशोक वृक्ष में तो अंगूठी नहीं फलती। मैं रामदूत हूँ। श्री राम जी ने आपको देने के लिए यह अंगूठी मुझे दी थी, सो मैं ही उसे लाया हूँ। यह विश्वास दिलाने के लिए ही दी थी। तब श्री सीता जी ने पूछा, मनुष्य और बंदर का साथ कैसे हुआ, यह बतलाओ। तब हनुमान जी ने सब कथा कही
कि जिस प्रकार संगति हुई, कवि के प्रेम युक्त वचन प्रेम पूर्वक सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, कर्म और वचन से कृपा सागर श्री राम जी का दास है। श्री सीता जी ने हनुमान का प्रेम देखकर उसे मन से दास जाना। हनुमान जी कहते हैं कि मैं उनका दास होने की योग्यता तो नहीं रखता, पर श्री राम जी ने मुझ पर कृपा करके अपना दास बनाकर मुझे भेजा है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।